नमो नमः। मैं निशा अग्रवाल आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज हम दिव्यम पुस्तक का क्लास 7 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने लट लकार और लिरिट लकार का रिवीजन किया था, जो हम 6th क्लास में पढ़कर आए हैं। और आज हम सेकंड चैप्टर में लंग लकार पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि लट लकार हमारा वर्तमान काल के लिए हम प्रयोग करते हैं, लिरिट लकार हम भविष्य यानी फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, और लंग लकार का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं यानी कि भूतकाल के लिए। तो आइए इनको प्रत्यय के साथ इनके रूप कैसे चलते हैं उनको देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। अब हम कर्ता के साथ क्रिया को कैसे मिलाते हैं वे देखते हैं। सह अपठत, उसने पढ़ा यानी उसने पढ़ा या उसने पढ़ा था, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा या उन दोनों ने पढ़ा था। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा या उन सब ने पढ़ा था। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा। बालकौ अपठताम, दो बालकों ने पढ़ा। बालकः अपठन, बालकों ने पढ़ा। बालिका अलिखत, बालिका ने लिखा। बालिके अलिखताम, दो बालिकाओं ने लिखा। बालिका अलिखन, बालिकाओं ने लिखा। और उदाहरण देखते हैं। सुनैना दुग्धम अपीबत, सुनैना ने दूध को पिया। शारदा सुनैना चा दुग्धम अपीबताम, अब शारदा और सुनैना हमारे दो हैं, इसलिए क्रिया भी हमारी द्विवचन में लगेगी। शारदा और सुनैना ने दूध को पिया। तरुणा शारदा सुनैना च दुग्धम अपीबन, तरुणा शारदा और सुनैना ने दूध को पिया। अध्यापिका कक्षाम अगच्छत, अध्यापिका कक्षा को आई। अध्यापिके कक्षाम अगच्छताम, दो अध्यापिकाएं कक्षा को आई। अध्यापिकाः छात्रैः सह आगच्छन्, अध्यापिकाएं छात्रों के साथ आई। अब हमें पता है, हमने 6th में भी देखा था कि उपपद विभक्ति होती है, सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, जिसके साथ हम आते हैं जाते हैं उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। तो इसीलिए छात्रों के साथ आई तो अध्यापिकाः छात्रैः सह आगच्छन्। अर्जुनः धनुर्धरः आसीत्, अर्जुन धनुर्धारी था। लवः कुशः च भ्रात्रौ आस्ताम, लव और कुश भाई थे। अब जैसे कि हमने अस धातु के है के लिए हम लट लकार में भी हमने पढ़ा था, अब ये लंग लकार में इसके रूप चलते हैं आसीत, आस्ताम और आसन। पांडवः पंच आसन, पांडव 5 थे। छात्रः पाठम अस्मरत, छात्र पाठ को याद किया। छात्र ने पाठ को याद किया। छात्रौ पाठम अस्मरताम, दो छात्रों ने पाठ को याद किया। छात्राः पाठम अस्मरन्, छात्राओं ने पाठ को याद किया। सैनिकः देशम अरक्षत, सैनिक ने देश की रक्षा की। सैनिकौ देशम अरक्षताम, दो सैनिकों ने देश की रक्षा की। सैनिकाः देशम अरक्षन्, सैनिकों ने देश की रक्षा की। आइए एक पैराग्राफ और देखते हैं। इसमें पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, यानी कि लंग लकार का। एक लड़का है जिसने अपने जन्मदिन का वर्णन किया है, तो आइए देखते हैं। सह अकुलः अस्ति, वह अकुल है। सह
मम अनुजः अस्ति, वह मेरा छोटा भाई है। अनुजः क्या होता है? छोटा भाई। और अग्रजः हम बोलते हैं बड़े भाई को। ह्यः अकुलस्य जन्मदिवसः आसीत्, कल, ह्यः हमारा बीता हुआ कल होता है। ह्यः अकुल का जन्मदिन था, मतलब कल अकुल का जन्मदिन था। सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्, शाम के समय में उसके बहुत सारे मित्र घर आ गए। तानि सर्वाणि अकुलाय उपहारन् अपि अनयन्, उन सब ने अकुल के लिए उपहार भी लाए, मतलब वे सब अकुल के लिए उपहार भी लाए। सह केकम अकृंतत, उसने केक को काटा। सुकृति दीपिका च सुंदर गीतम अगायताम, सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीत गाया। सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन्, सभी ने नृत्य यानी डांस भी किया। रात्रौ रात्रिभोजः भवति स्म, रात में, रात्रि शब्द है इकारांत है। अब आप आगे पढ़ेंगे, 6th क्लास में इकारांत नहीं पढ़े होंगे आपने, लेकिन अब 7th क्लास में आप इकारांत शब्द पढ़ेंगे। तो रात्रौ यानी रात्रि में, रात्रिभोजः मतलब डिनर, भवति हुआ, स्म, तो स्म जहाँ लगा होता है वो पास्ट टेंस का ही सेंस देता है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा था, कई बार क्या होता है कि अगर हम लट लकार के ही धातु का प्रयोग कर रहे हैं, रूप चला रहे हैं, और अगर स्मा लगा देते हैं तो वो पास्ट टेंस का सेंस देता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं सह पठती, सह पठती हम बोलते हैं तो वह पढ़ता है, उसका अर्थ होता है। लेकिन अगर हम यूँ बोलते हैं सह पठती स्म, अगर स्म लगा देते हैं तो उसका सेंस ये हो जाता है कि उसने पढ़ा, यानी कि उसने पढ़ा था। अब इसका स्म लगने से लंग लकार में इसका अर्थ निकलता है। कई बार किसी धातु का लंग लकार में रूप नहीं चला पा रहे हैं अगर, तो आप स्म लगा देंगे तो अर्थ उसका पास्ट टेंस में निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पे किया हुआ है। अंततः ते सर्वे स्वगृहं गच्छन्ति स्म, मतलब लास्ट में अंततः वे सब सभी अपने घर चले गए। गच्छन्ति हमारा लट लकार में है, हम जानते हैं गच्छति गच्छता गच्छन्ति, लेकिन स्म लगने से अब इसका अर्थ हमारा पास्ट टेंस में आता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके अभ्यास कार्य के साथ। जब तक के लिए नमो नमः।